Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement about cell constant is incorrect? अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है हमारे पास, किसने पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सी है। इसका मतलब इस ऑप्शंस में हमारे पास 3 करेक्ट ऑप्शंस है और एक हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसमें हमने कौन सी ऑप्शन फाइंड करनी है जो इनकरेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारे पास की कंसेप्ट क्या है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में किस चीज की बात होने वाली है, सेल कांस्टेंट की। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट। अब हम देखते हैं सेल कांस्टेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिससे हम ये आइडिया लगा सकेंगे कि कौन सी ऑप्शन है जो हमारे पास इनकरेक्ट है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल कांस्टेंट होता क्या है। जो हमारे पास सेल कांस्टेंट है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किस किस के बीच में हमारे पास रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स to the area of cross section। हमारे पास सेल कांस्टेंट है वो किस रेशियो होती है, किसमें, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इट इज रिप्रेजेंटेड एज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। This is the definition of the cell constant, that it is defined as the ratio of distance between electrodes to the area of the cross section। अब हमारे पास जो cell constant है वो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, as a G star, that means it is represented as a G star is equal to जो हमारे पास किसके आ गया, L upon A के। हमारा सेल कांस्टेंट है जो जी स्टार से रिप्रेजेंट होता है और ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, L अपॉन A के। और ये फिर सेल कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगा, ये दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड, और किस पे डिपेंड करेगा हमारे पास, एरिया पे। अब हम इसके यूनिट्स देख लेते हैं। इसके यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, लेंथ के यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, और डिस्टेंस के मीटर, और एरिया के हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर्स के। हमारे पास यहाँ से कटिंग करके क्या आ गया, मीटर इनवर्स। दैट मीन्स इट्स डिमेंशंस आर मीटर इनवर्स। इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेड एज L इनवर्स। So it is the units of distance or we can say length। So अगर हम देखें क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, द क्वांटिटी L by A is known as the cell constant, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल G स्टार, ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गई। इट हैज द डायमेंशंस ऑफ मास इनवर्स, ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट होगी क्योंकि अभी हमने देखा है कि हमारे पास कौन सी डायमेंशन होती है, इसके पास लेंथ की और डिस्टेंस की होती है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, इट हैज द डायमेंशन ऑफ मास इनवर्स। डी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है, लेकिन हमने इनकरेक्ट ही फाइंड करनी सी। इसके लिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक।